Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. In today's lecture, we will study chapter number 4, living things and the environment, and the topics are introduction, biotic environment, abiotic environment and the habitat. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इस चैप्टर का कि इन्वायरमेंट जो है हम पे यानी लिविंग थिंग्स पे कैसे असरअंदाज होता है, कैसे अफेक्ट करता है। तो हमारे आसपास जो है और भी बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मैं रीड कर रही हूँ स्लाइड। इन दी वर्ल्ड एज अ होल देयर आर एट लीस्ट 4 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स की जो है 4 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं हमारे वर्ल्ड में। देयर आर ऑल्सो एट लीस्ट 2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं? 2 मिलियन। उसके अलावा साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ओवर 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ फंगी एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल लिविंग थिंग्स कॉल्ड प्रोटिस्ट। तो फंगी की कितनी स्पीशीज़ हैं? 1 लाख और बैक्टीरिया की मैनी थाउजेंड्स। उसके अलावा जो बहुत छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो प्रोटिस्ट होते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हुए हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और ये जो प्रोटिस्ट होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे होते हैं, इसीलिए उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है डिफरेंट स्पीशीज़ की। प्लांट की स्पीशीज़ जो हैं 4 लाख पाई जाती हैं, ब्लू कलर में आप लोगों को डिनोट किया गया है पिक्चर में। उसके अलावा प्रोटिस्ट जो हैं 1 लाख, जिनको डिनोट किया गया है ग्रीन कलर से। देन फंगी है 1 लाख, उनको भी डिनोट किया गया है पर्पल कलर में। बैक्टीरियाज जो हैं 10,000 दिखाए गए हैं। छोटा सा पोर्शन है येलो कलर का, डिनोट करके आपको दिखाया गया है बैक्टीरियाज की डिस्ट्रीब्यूशन को। और देन सबसे ज़्यादा अमाउंट में रेड कलर का एक एरिया है जो कि डिनोट कर रहा है एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं? 20 lakhs। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन थी डिफरेंट स्पीशीज़ की। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने देखना है इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है और कितनी टाइप्स का इन्वायरमेंट जो है एग्जिस्ट करता है हमारे अराउंड। टॉपिक का नेम है बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखनी है। एवरीथिंग अराउंड अ लिविंग थिंग लार्ज और स्मॉल दैट अफेक्ट्स इट्स वे ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। तो एक लिविंग थिंग के अराउंड जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं, चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, जो कि उनके लाइफ को अफेक्ट कर रही होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। तो मज़ीद देखेंगे एन ऑर्डिनरी पार्क इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हम पार्क की बात करें तो वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 2 पार्ट से। 1 पार्ट इज़ दी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी पार्क। तो एक पार्ट कौन सा होगा जिसमें ये सारे एनिमल्स, ये सारी लिविंग थिंग्स, ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे पाए जाते होंगे पार्क के एक पार्ट में। और उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड दी बायोटिक और लिविंग पार्ट ऑफ दी पार्क इन्वायरमेंट। तो पार्क के इन्वायरमेंट का ये बायोटिक इन्वायरमेट होगा। देन हम देखेंगे दूसरा पार्ट कौन सा होता है। दी अदर पार्ट इज़ दी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट ऑफ दिस लिविंग थिंग्स, और उसको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी सेकंड पार्ट में, वो क्या बनाएंगी? एबायोटिक इन्वायरमेंट उस पार्क का। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू है स्टूडेंट्स, मज़ीद देखेंगे हम। Among the living things in a park are trees, grass, birds, insects, spiders and perhaps people। तो कौन कौन से लिविंग थिंग्स मौजूद होंगी एक पार्क में? दरख्त हो सकते हैं, ग्रास हो सकती है, उसके अलावा बर्ड्स डिफरेंट परिंदे हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, हशरात यानी कि, उसके अलावा स्पाइडर्स और पीपल भी जो कि पार्क में मौजूद होंगे। ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। उसके अलावा इन दी पार्क्स फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कौन सी चीज़ें बनाएंगी? वो हैं सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाएंगी एबायोटिक यानी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। विदाउट दीज नॉन लिविंग थिंग्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड नॉट लाइव। तो इन नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सॉइल की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी, एयर की, टेम्परेचर की और सनलाइट की। ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं एनिमल्स को और प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए। तो नीचे पिक्चर्स में स्टूडेंट आपको एबायोटिक इन्वायरमेंट दिखाया गया है जिसमें फैक्टर्स भी बताए गए हैं, और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स दिखाया गया है जिसमें सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं।
टॉपिक कंटिन्यूड है, मज़ीद देखेंगे हम एबायोटिक और बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वन प्लेस सच एज अ पार्क मेक अप अ कम्युनिटी। तो अब हम इन सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जो कि एक ही जगह पे रहते हैं, हम क्या कहेंगे उनको कि उन सब ने क्या बनाई है, एक कम्युनिटी। टुगेदर अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट मेकअप एन इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, यानी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी जब हम इन्वॉल्व कर देंगे तो वो कम्प्लीटली क्या बनाएंगी, एक इकोसिस्टम बनाएंगी। तो पार्क क्या हुआ, एक इकोसिस्टम हुआ। उसके अलावा इकोसिस्टम में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, एग्जाम्पल्स देखें मज़ीद। एन एक्वेरियम, यानी एक मछली घर जो है वो क्या होगा, वो भी एक इकोसिस्टम होगा। आ रोटिंग लैग, यानी कि लकड़ियों का एक गला सड़ा जो पूरा होगा वो भी इकोसिस्टम कहलाएगा, जहाँ पे सारी लकड़ियाँ मौजूद होंगी, रोटिंग लॉग जिन्हें हम कहते हैं। उसके अलावा एन ऑर्चार्ड, यानी एक पूरा बागीचा जो है वो भी इकोसिस्टम की एग्जांपल है। आ डेजर्ट, एक पूरा सहरा। उसके अलावा रेन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात। तो ये सारे किसकी एग्जांपल्स थी, इकोसिस्टम की। तो नीचे स्टूडेंट्स डायग्राम में आप लोगों को एक इकोसिस्टम की डायग्राम दिख रही है, उसमें डिफरेंट आप लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं और उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन दिखाया गया है। तो ये सारा क्या है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। हैबिटेट सिंपल हम किसको कहते हैं, रहने की जगह को, यानी घर को। तो रीडिंग कर रही हूँ मैं। थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पीपल कैन नाउ सर्वाइव ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम हॉट ड्राई डेजर्ट्स टू दी फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ दी पोलर रीजन्स। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को थैंक यू कहते हुए पीपल जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं अब किसी भी इन्वायरमेंट में, यानी अगर हॉट हो तो भी सर्वाइवल पॉसिबल है। उसके अलावा ड्राई वेदर हो, उसके अलावा फ्रीजिंग कोल्ड, यानी कि जो पोलर एरियाज़ होते हैं, बहुत ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे भी लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। किस वजह से, वो रीज़न क्या है, मज़ीद देखते हैं हम। कंपेयर टू अस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मच मोर चूज़ी अबाउट वेयर दे लिव। तो हमारी निस्बत जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ज़्यादा चूज़ी होते हैं अपने रहने की जगह को लेके। इन अ नेचुरल कम्युनिटी और इकोसिस्टम एवरी स्पीशी हैज़ इट्स ओन हैबिटेट और होम। तो नेचुरल कम्युनिटी की बात करें तो हर स्पीशी का एक अपना रहने का घर होता है, जिसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट के बारे में स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे हम। हैबिटेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है द प्लांट्स और एनिमल्स विद समवेयर टू लिव और एंड विद एवरीथिंग एल्स इट नीड टू सर्वाइव। तो एक हैबिटेट जो है वो प्लांट और एनिमल्स को रहने की जगह प्रोवाइड करता है और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। मोस्ट स्पीशीज़ हैव अ सिंगल हैबिटेट बट सम एनिमल्स यूज 2 और 3 हैबिटेट्स एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइव्स। तो कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी होती हैं जो कि सिंगल हैबिटेट पे गुजारा करती हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी जगह जो है वो चेंज करते रहते हैं। कुछ एनिमल्स आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में नहीं पाए जाते, गर्मियों में ज़्यादा दिखते हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं वो क्या करते हैं, अपना हैबिटेट चेंज कर लेते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। तो एग्जांपल आगे दी हुई है टैडपोल की, यानी एक मेंढक का बच्चा है। वो क्या करेगा, इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। वो एक्वेटिक एनिमल है, यानी पानी की जगह पे रहता है। लिविंग एंड ग्रोइंग इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में वो रहता है, ग्रो करता है। व्हेन इट हैज़ ग्रोन, जब वो ग्रो हो चुका होता है यानी बड़ा हो जाता है। एंड चेंज टू इनटू अ फ्रॉग, एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो अपना हैबिटेट जो है वो चेंज कर लेता है। क्या हैबिटेट होता है उसका, इट्स हैबिटेट इज़ मॉइस्ट प्लेसेस ऑन लैंड। तो फिर ज़िंदगी पे जो सिर्फ गीली जगह होती हैं, यानी वो फ्रेश वाटर में नहीं रहता, मज़ीद वो सिर्फ जो ज़मीन पे मौजूद गीली जगह होती हैं वहाँ पे रहना पसंद करता है। देन उन मॉइस्ट प्लेसेस को अपना हैबिटेट बना लेता है। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को हैबिटेट की एग्जांपल दी गई है। जाइंट पांडास जो हैं उनका हैबिटेट दिखाया गया है कि वो एक जगह पे रहते हैं और क्या करते हैं, अपना लाइफस्टाइल जो है वो शेयर करते हैं और सर्वाइवल के लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे एक डायग्राम मौजूद है जो कि हैबिटेट को शो कर रही है। फ्रेश वाटर पॉन्ड हैबिटेट, हाउ आर द एनिमल्स एंड प्लांट्स अडोप्टेड टू लिव इन दिस हैबिटेट। तो आपने एनिमल्स और प्लांट्स को लेबल कर लेना है इस डायग्राम में अपनी बुक पे। तो आपको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो हैं इन्वायरमेंट में जो मौजूद होती हैं, जो पूरा एक हैबिटेट बना रही हैं, आपको ईजीली पता चल जाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उन्हें लेबल कर लीजिएगा। हैबिटेट्स के बारे में स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे। इन मैनी वेज अ हैबिटेट इज़ लाइक एन एड्रेस बिकॉज इट शोज़ वेयर समथिंग लाइव्स।
तो हैबिटेट जो है एड्रेस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये वो जगह बताता है जहाँ कोई स्पीशी जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, यानी अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है। तो जाइंट पांडास की एग्जांपल है लाइफ इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना वेयर दे फीड मेनली ऑन बैम्बो शूट्स। तो क्या करते हैं जाइंट पांडास जो हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं। और कहाँ किस जगह पे रह रहे होते हैं? बैम्बो शूट्स यानी जो टहनियाँ होती हैं मोटी मोटी दरख्तों की, वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एनीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड। तो अगर दुनिया में किसी और जगह की बात करें तो वहाँ पे किसी और जगह वो इतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, इतने ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे जितना ज़्यादा वो सर्वाइव जो हैं यहाँ सेंट्रल चाइना में करते हैं। तो बाय कंट्रास्ट अगर लियोपर्ड्स की बात करें तो लियोपर्ड्स इज़ मच लेस फुसी अबाउट इट्स फूड एंड इट्स हैबिटेट। तो अपने हैबिटेट और फूड के बारे में जो लियोपर्ड्स हैं वो लेस फुसी होते हैं, यानी इतनी हलचल उनमें नहीं पाई जाती। वो लाइव कर सकते हैं इजीली किसी भी एरिया में और अपना हैबिटेट जो है वो सूटेबल जो है अपने लिए बना सकते हैं। इट कैन लाइव ऑन ओपन ग्रासलैंड, किसी भी ग्रासलैंड पर ओपनली वो रह सकते हैं। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो घने जंगलात होते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, ये वहाँ भी रह सकते हैं। एंड इवन ऑन फार्म लैंड क्वाइट क्लोज टू टाउन्स एंड विलेजेस। तो घरों के आसपास जो खेत होते हैं वहाँ पे भी लियोपर्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सम हैबिटेट्स, कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं लाइक दैट ऑफ द लियोपर्ड्स आर वेरी लार्ज। जैसे कि लियोपर्ड की बात करें तो उनका हैबिटेट जो है बहुत लार्ज होगा, जैसे कि हमने फॉरेस्ट की और फार्म लैंड्स की बात की है। लेकिन उसके अलावा अदर्स की बात करें तो अदर्स लाइक दी पडल और गटर इन विच दी माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल एनिमल लाइक अमीबा लाइव्स आर वेरी स्मॉल। तो अमीबा की बात करें यानी माइक्रोस्कोपिकली है ये एनिमल, बहुत छोटा होता है, तो उसका हैबिटेट भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे हैबिटेट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने ये सारा जो है रीडिंग आपने थोरोली कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे पॉइंट्स जो हैं, सारा टॉपिक जो है अच्छे से रीड करना है। Thank you students for watching. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.